जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से अपन 173 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 174वां श्लोक पढ़ेंगे। 174 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 174वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 173वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई बताना चाहते हो कि कल हमने क्या समझा श्लोक या उसका भाव, कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं कि कल क्या बात हमने समझी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे और यदि आप लोगों में से कोई ना बताना चाहते हो तो मैं ही बताऊं। मुन्नी भाई जी, आपका रेज हैंड हुआ है, आप बताएं। हाँ जी, श्लोक लाइए तब बताएंगे। हाँ जी, श्लोक आ रहा है। ये श्लोक आ गया है। हाँ जी, बोले नहीं आया? कहाँ है? नहीं आया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अभी आएगा, एक मिनट। हाँ जी, ये आ गया इसमें। नहीं सर्वथा नित्य सर्वथा अधिक नहीं वस्तु का रूप। इसमें इस श्लोक में बताया है कि विरुद्ध परस्पर धर्म विरुद्ध धर्म सभी धर्म विरुद्ध, एक धर्म दूसरे के धर्म के विरुद्ध होता है, समान नहीं होता है। इसमें बताया कि एक सर्वथा चला गया एक सर्वथा नहीं, सर्वथा नित्य भी नहीं है और सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। वस्तु का स्वरूप में ऐसा है कि न सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य है। मात्र ज्ञान में नहीं अभाव, तो ज्ञान मात्र का अभाव नहीं होता, निर्वाचित ज्ञान होता है, भाषित होता है, निर्वाचित ज्ञान होता है। उसमें ज्ञान में कोई अड़चन नहीं आती, न ज्ञान का अभाव भी नहीं होता और ज्ञान में ज्ञान होता है, ज्ञान का निर्वाचित भाषित होता है उसका स्वरूप। प्रतिक्षण जान तत्व अतत्व जान वस्तु, और प्रतिक्षण मतलब वस्तु का तत्रूप अतत्रूप नित्य रूप अनेक रूप एक रूप अनेक रूप सत्रूप, इस तरह से वस्तु के विरुद्ध धर्म पाए जाते हैं वस्तु में। इसलिए वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। और जैसा एक पदार्थ अनादि निदान है वैसा सबका रूप, जैसा पदार्थ अनादि निधन है वैसा ही उसका स्वरूप है। जैसे कि अब पुत्र की अपेक्षा पिता, इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा वो है, बहुत लंबा हो जाएगा कहने में। इसलिए वस्तु सर्वथा नित्य भी नहीं है और सर्वथा अनित्य भी नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। अभी हमने पिछले 2 दिनों में ये 72 और 73 2 श्लोकों में हमने, एक तो 72 में तो हमने सबसे पहले ये सीखा था कि जो भी वस्तु है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य के सहित में है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो रहती है
वो बिना पर्याय के नहीं रह सकती है। कोई भी वस्तु जब भी किसी न किसी अवस्था में किसी न किसी पर्याय में ही रहेगी, चाहे वो मुक्त जीव जो सिद्ध भगवान है तो भी उनके भी पर्याय निरंतर रहेगी, प्रति समय उनके भी निरंतर पर्याय उत्पन्न हो रही है और विलय को प्राप्त हो रही है, और उसी पर्याय के माध्यम से ही वे अपने अनंत सुख जो ज्ञान गुण है उनका उपभोग जो करते हैं उस पर्याय के माध्यम से ही करते हैं। जो निरंतर पर्याय उत्पन्न होती है सुख की, उसका ही उपभोग करते हैं। तो वहां पर भी पर्याय है, और उत्पाद व्यय और द्रव्य दोनों तीनों चीजें वहां पर हमेशा पाई जाती है सभी द्रव्यों में। और इसके बाद हमने श्लोक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि अनेकांत में धर्म जो है वो इस जैन धर्म का जो अपने जिन शासन का है वो मूल है। मतलब कि एकदम इसके बिना तो जितना भी जो भी है वो सब एकांतवाद हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इसलिए अनेकांतवाद तो इसका प्राण है इस जैन धर्म का। इसमें जितनी वस्तु व्यवस्था बताई गई है, जैसी वस्तु नित्य भी है, सर्वथा नित्य माने तो एकांत हो जाएगा, सर्वथा अनित्य माने तो भी एकांत हो जाएगा। तो दोनों को अपेक्षा लेकर के चलेंगे तो ही वो सही माना जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर सीखा था। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा आप सबने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन चलते हैं आगे, और आज जो अपना क्रम प्राप्त है उस अगले श्लोक को अपन पढ़ते हैं। 174वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है, पहले अपन कई बार पढ़ चुके हैं अनुष्टुप छंद। ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा स्वभावाप्तिरच्युतिः तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेत् ज्ञान भावनाम्। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरु, कहा स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान भावना भाओ यदि हो, अभिलाषा शाश्वत पद की। क्या कहते आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर? तो आप समझ गए होंगे कि ज्ञान स्वभाव स्याद आत्मा, कि ज्ञान स्वभावी, स्यात मतलब होता है आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। स्वभावाप्ति रच्युति मतलब स्वभाव अवाप्ति अच्युति, स्वभाव की अवाप्ति मतलब प्राप्ति, अच्युति, अच्युति मतलब अविनाशी होती है, अर्थात स्वभाव अविनाशी होता है, स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है, अर्थात ज्ञान स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है। क्या कहा पहली लाइन में कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है। तस्माद अच्युतिम आकांक्षन, तस्मात मतलब इसलिए, अच्युति मतलब अविनाशी पद को, आकांक्षन चाहने हुए, भाई जो भी अविनाशी होना चाहते हैं, शाश्वत होना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि भावयेत ज्ञान भावनाम। भावयेत मतलब भाना चाहिए, क्या भाना चाहिए कि ज्ञान भावना भाना चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से देखें, बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे कि ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, और स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता, और जो भी अविनाशी पद को चाहते हैं उन्हें ज्ञान की भावना भानी चाहिए, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा सदा चिंतन, ऐसा स्मरण, ऐसी भावना चित्त में हमेशा रहनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल है, आप सब आसानी से बता सकते हैं। जिन्होंने कभी नहीं बताया वे लोग भी बताने की कोशिश करें। नीलम जी, आपको अनम्यूट किया है, पहले आप बताएं। ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा स्वभावाप्तिरच्युति, मतलब ये जो आत्मा है यह ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। तस्मात मतलब इसलिए, च्युतिमाकांक्षन मतलब इस अविनाशी पद की आकांक्षा करते हुए, भावीय ज्ञान भावनम मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा को भाव। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया। अब हिंदी से अर्थ बताने के लिए, रेज हैंड करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से हिंदी से अर्थ बताना चाहते हैं
प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएंगी। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरु कहाँ स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान का आत्मा ज्ञान स्वभाव का कभी भी विनाश नहीं होता है। ज्ञान भावना भाव यदि हो अभिलाषा शाश्वत पद की, और यदि शाश्वत पद की अभिलाषा है तो इसी ज्ञान की भावना को भाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आपने इसका अर्थ बताया। और अब पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं आप लोगों को। जो भी संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है उनमें से हम अनम्यूट कर रहे हैं। विनय कुमार जी जैन के नाम से आईडी है, उसे अनम्यूट किया है। आप पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी किसी का? हाँ जी, विनय कुमार जी जैन की आईडी को हमने अनम्यूट किया है। यदि आप में से कोई, मुझे लगता है वो उनको कोई जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोले। वो छंद चला जाता है, ये रेज हैंड करने के लिए करते हैं। हाँ, उसका अर्थ तो समझ में आ गया, पर वो छंद आ नहीं रहा पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपके मुझे लग रहा है नेटवर्क वगैरह का कोई इश्यू हो सकता है। बच्चे हो ना घर में, छोटे बच्चे, तो उनको किसी को दिखाना, तो वो छोटे बच्चे कर देंगे सही। उसका अर्थ तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है। हाँ जी, और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ जी, जो भी अविनाशी पद की चाहते हैं, हाँ, उन्हें ज्ञान की भावना भाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी पाठ करने के लिए अनम्यूट करते। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा छंद पढ़ना चाहती हूँ संस्कृत वाला, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है। हाँ, वो लगा हुआ है स्क्रीन पे और सब लोगों को तो दिख रहा है। ये आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों ना, मान लो स्कूल पढ़ने वाले, तो वो समझते हैं मोबाइलों में, तो आप उनको किसी को दिखाएंगी तो वो बता देंगे, आपको सही कर देंगे। अभी अपन रश्मि जी सिरसागंज को अनम्यूट करते हैं। रश्मि जी आप पढ़ें। हाँ, रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है। रश्मि जी आप, चलो रंजना जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। हिंदी वाला पंडित जी। हाँ, कोई सा भी जो आप पढ़ना चाहें। ज्ञान स्वभावी है आत्म अरु का स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान भावना भाव यदि हो अभिलाषा शाश्वत पद की। अर्थ भी बताना है। हाँ बताइए। इस श्लोक में आत्मा का असाधारण स्वरूप बताया गया है कि आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता है। जो भी शाश्वत पद की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उन्हें हमेशा ज्ञान की भावना भाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं आशा जी आपको। आप संस्कृत वाले का पाठ करेंगी। ज्ञान स्वभाव स्वादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः तस्माद् च्युतिमाकाङ्क्षन् भावयेच्च ज्ञान भावना। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखिए, अभी अपन ने ये 174वां श्लोक का अर्थ समझा और आप सब लोगों ने संस्कृत से हिंदी से बताया इसका अर्थ और इसका पाठ भी किया, तो आप सब इसको समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब इसका थोड़ा अपन चर्चा करते इसकी। देखो, अभी तक बात चल रही थी पिछले 3 श्लोकों में, 171, 72 और 73 में, कि वस्तु का स्वभाव अनेकांतिक है, तत् अतत रूप है, किसी अपेक्षा नित्य, किसी अपेक्षा अनित्य, किसी अपेक्षा एक, किसी अपेक्षा अनेक, किसी अपेक्षा अस्ति, किसी अपेक्षा नास्ति, ऐसे नाना प्रकार से उसका स्वरूप है। और सारे जगत के पदार्थों का यही स्वभाव है। तो प्रश्न उठा कि भाई ये तो सामान्य गुण हुए, सबके समानता है,
साधारण स्वभाव है। जीव का असाधारण स्वभाव क्या है हमारे आत्मा का, वो बताओ, ताकि हम अपने आत्मा को पहचान सके। क्योंकि ये उत्पाद व द्रव्य तत् रूप ये जगत के सारे पदार्थ हैं, तो हमें अपने आत्मा को पहचानना है। तो वो कैसे पहचाने? तो ऐसा गुण बताओ जो आत्मा में हो और किसी में ना हो, दुनिया में, जगत के अन्य किसी द्रव्य में जो ना हो, 6 द्रव्यों में से, और केवल जीव में ही हो, वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 174वां। इसमें हमको मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय बहुत सरल शब्दों में बताया है। उन्होंने कहा यदि आपको मोक्ष चाहिए, शाश्वत पद चाहिए, कि फिर हमारा विनाश नहीं हो, अर्थात फिर मरण नहीं हो, हम अमर पद को प्राप्त करें, सचमुच अमर, नाम का अमर नहीं, देव नहीं, स्वर्ग के देव नहीं, बल्कि मुक्ति, सच्चा देव, अरहंत सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो आचार्य गुणभद्र देव इस 174वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान स्वभाव स्यादात्मा, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी है तो हम क्या करें? तो कहते ये सुनो आगे बात, कि स्वभावाप्ति रच्युति, कि स्वभाव अविनाशी होता है, स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता है। तस्मादच्युति माकांक्षन, कि यदि तुम अविनाशी पद पाना चाहते हो, यदि तुम ये चाहते हो कि हमें अविनाशी पद की प्राप्ति हो, हमारा फिर कभी मरण नहीं हो, हम अनंत काल के लिए अमर हो जाएं, सच्चे अर्थों में अमर हो जाएं, स्वर्ग के देव नहीं बल्कि मुक्त जीव हो जाएं, तो कहते उसके लिए हम क्या करें? तो कहते भावयेत ज्ञान भावना, कि ज्ञान की भावना भाव, कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा हमेशा चिंतन करो। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो अगर आप जो विनाशशील वस्तु है उसमें अपनापन करोगे तो क्या होगा? कि उसका तो विनाश होगा और हमें दुखी होना पड़ेगा। और यदि हम अविनाशी वस्तु में अपनापन करेंगे तो वो वस्तु सदा रहेगी, तो हमें कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। आज तक हम शरीर में अपनापन कर रहे, शरीर की भावना भा रहे, स्वास्थ्य की भावना भाते, तो हम स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ रह ही नहीं सकते, करें क्या? ये तो जब 5,68,99,000 कितने 584 रोग है, अब कब कौन सा रोग खड़ा हो जाएगा कौन कह सकता है, बताओ। तो हम स्वास्थ्य की भावना भाते हैं, तो वो तो भावना ऐसी है कि जो कभी होगी नहीं, ना तो नौमन तेल होए और ना राधा नाचे। अब स्वास्थ्य का भी असली अर्थ समझ लेना अपन, तो स्वस्थ ही है। देखो स्वस्थ, अभी हमने शरीर के निरोग रहने को स्वास्थ्य समझ लिया है। सचमुच में स्वास्थ्य क्या है? स्व में स्थित रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। स्व मतलब अपने में, आत्मा में स्थित रहना, अपने आत्मा को नहीं भूलना, उसका स्मरण रहना, उसमें अपने उपयोग का स्थिर होना, उसी का नाम स्वास्थ्य है। पहले पूछते स्वस्थ तो हो, स्वस्थ तो हो मतलब कि तुम्हारा उपयोग आत्मा में तो रमता है। तो अगर नहीं रमता तो कहते अस्वस्थ है, रमता है तो कहते स्वस्थ है। लेकिन अब हम आत्मा में तो उपयोग रमने की बात ही भूल गए, और अब हम तो ये समझते हैं कि शरीर में रोग है तो हम अस्वस्थ हैं, और शरीर में अगर रोग नहीं है तो हम समझते स्वस्थ है। तो हमारी स्थिति ये हो रही है कि हम स्वास्थ्य का सही अर्थ भी नहीं समझ रहे। तो जब स्वास्थ्य का सही अर्थ ही नहीं समझ रहे तो कैसे हम स्वस्थ होंगे, बताओ आप। शरीर के निरोग ये तो कभी होगा ही नहीं, रोगों का घर है ये तो। शरीर कभी पवित्र हो सकता है क्या? अरे जो मल से ही बना हो वो कैसे पवित्र होगा? वो तो मलिन ही रहेगा ना, उसे कितना भी धो। ऐसे ही जो शरीर आदि क्षणिक वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्र आदि, धन मकान आदि क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, अनादि से हमने इनकी भावना की है,
इनको चाहा है, इनमें अपनापन किया है, और इसलिए हम शाश्वत पद को प्राप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिनमें अपनापन किया वही शाश्वत नहीं है। जिन स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद आदि को हमने अपना माना, उनकी ही पर्याय पलट जाती है, उनकी स्थिति बदल जाती है। तो उनकी बदल जाती है तो फिर हमारी भी बदल जाती है, क्योंकि उनमें अपनापन किया तो उनका संयोग वियोग ये सब चलता रहता है, और उसके अनुसार हम अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम स्वभाव में अपनापन करें कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो स्वभाव का तो कभी नाश नहीं होगा। तो कभी भी ज्ञान स्वभाव का नाश नहीं होगा, तो हम सदा सुखी रहेंगे, हम सदा अमर रहेंगे। मरण किसको कहते हैं? शरीर को हमने अपना माना और शरीर का वियोग हो जाता है, उसको मरण कहते हैं। तो हमने ज्ञान को अपना माना, तो ज्ञान का तो कभी अभाव होगा ही नहीं, वियोग होगा नहीं, तो हमारा कभी मरण होगा नहीं। तो जो शाश्वत पद की यदि भावना है, तो क्या करो कि जो सदा रहने वाला स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, उसमें अपनापन करो। ये समझो कि मैं ज्ञान स्वभाव। देखो, जब बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाए, पानी में सब कुछ बहने लग जाए, तो अपन किसका सहारा लेंगे? जो चीजें बह रही है, वहां एक पत्ता बह रहा है, एक टहनी बह रही है, क्या उसको पकड़ेंगे? कि पकड़ेंगे तो हमको भी बहना पड़ेगा उसके साथ साथ। यदि हमको बहना नहीं है, तो स्थायी जो चीज है, कोई बड़ा पिलर हो, है ना, कोई खंभा हो, कोई ऐसा मजबूत पेड़ हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसको पकड़ेंगे हम, ताकि हमें लगे कि भाई ये रुकेगा तो हम भी रुकेंगे। लेकिन वे खंभे और पेड़ भी बह सकते हैं, वो तो एक उदाहरण मात्र है। लेकिन ज्ञान स्वभाव का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए स्वभाव में जिसने अपनापन किया, वो अविनाशी पद को प्राप्त करता है। और जो संयोगों में अपनापन करता है, वो तो मरण धर्मा है, क्योंकि संयोगों का तो वियोग सुनिश्चित ही है। देखो, एक 18 वर्ष की कन्या थी, और उसने देखा कि एक 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है, कोई नहीं है उनका, और करोड़ों रुपया है उनके पास, खूब अमीर है वो। तो यदि उनसे मैं शादी कर लूं, तो आज ही मैं करोड़पति हो जाऊं। और ये तो 80 साल के हैं, इनका क्या, साल 2 साल के मेहमान है, ये चले जाएंगे, फिर अपना ही है सब पैसा। तो उसने क्या किया कि ऐसे पैसे को देख करके और उन 80 वर्ष के बुजुर्ग से विवाह कर लिया, उनके गले में वरमाला डाल दी। अब विवाह के साल भर बाद ही वो बुजुर्ग दादाजी तो चले गए, अब वो हो गई विधवा। अब वो रोने लगी, अरे मैं बर्बाद हो गई, कंगाल हो गई, मैं विधवा हो गई, रोने लगी। तो अड़ोसी ने पड़ोसी ने आई और बोली, अरे रोती क्यों है, तू तो खुशियां मना, क्योंकि तूने 80 साल के बुजुर्ग से जब शादी की थी, तो क्या तू नहीं जानती थी कि ये साल 2 साल का मेहमान है? अरे तूने तो वैधव्य के गले में ही वरमाला डाली थी ना, तू तो जिस दिन शादी की उसी दिन विधवा हो चुकी थी, क्योंकि तेरा विधवा होना सुनिश्चित ही था। अरे वो 80 वर्ष का व्यक्ति, तू 18 वर्ष की, कहां तक वो साथ देता? मान लो साल 2 साल और जी भी लेता, तो भी आखिर तो तेरे से पहले जाना ही था उसको, तो विधवा तो तेरे को होना ही था। तो तूने वास्तव में उनके पैसे से विवाह किया था, तो पैसा तो अभी छोड़ के गए, साथ में लेके थोड़ी गए हैं। तो करोड़पति तो तू आज भी है, तेरे को रोने की क्या जरूरत है? तेरे को तो खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि जो करोड़ रुपए के लिए तूने शादी की थी, वो करोड़ तो अभी भी छोड़ के गए। तो जिसने ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के गले में शादी की, वरमाला डाली, उसका विधवा होना सुनिश्चित है। उसी प्रकार जिसने पर्याय में अपनापन किया, जिसने संयोगों में अपनापन किया, जिसने शरीर में अपनापन किया, जिसने स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद में अपनापन किया,
उसे तो संयोग का वियोग तो होगा, फिर उसे दुखी होना ही है। उसे शाश्वत पद कैसे मिलेगा? वो तो क्षणभंगुर पर्याय में अपनापन कर रहा है, तो उसको तो पर्याय का नाश होना ही है। इसलिए कह रहे भैया, यदि तुझे शाश्वत पद चाहिए तो जो शाश्वत है स्वभाव, तेरा ज्ञान स्वभाव, उसमें अपनापन कर, तो क्या होगा कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा और तेरा कभी भी विनाश नहीं होगा, तू अविनाशी पद को प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई परदेश में गया हुआ व्यक्ति हो, तो जब तक घर नहीं आए तो चैन नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। उसी प्रकार जब हम परद्रव्य में अपनापन कर रहे हैं और उस परद्रव्य से अपनापन तोड़ करके अपने निज स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक शांति कैसे मिल सकती है, तब तक सुख कैसे मिल सकता है? जब तक घर लौट के नहीं आए तो शांति नहीं मिलती है। उसी प्रकार अपना जो निज घर है, अपना चैतन्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, उसमें जब तक लौट के नहीं आए तो शांति और सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए कहते हैं अपने को ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी भावना भाव। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसी भावना भाना। क्या भावना भाना? स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है, मैं इन संयोगों से भिन्न ज्ञान स्वभावी हूं। ऐसा जो स्वीकार करेगा, मानेगा, जानेगा, ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमेगा, वही जो है सुख को, शाश्वत पद को प्राप्त कर सकता है। देखो, दुनिया में किसी को भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, कितना ही सुंदर शरीर, कितना ही धन, कितना ही सुंदर मकान, गाड़ी, अन्य कुछ भी मिल जाए, लेकिन वहां सुख, शांति, शाश्वत पद की प्राप्ति नहीं। एक छोटी सी कविता 4 लाइन की बचपन में आप सब ने पढ़ी होगी कि एक चिड़िया के बच्चे 4, एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, और घूम घाम कर घर को आते, माता को एक भजन सुनाते, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। मुस्कान, समझ में आई कविता? मुस्कान सुनी क्या ये कविता पहले कभी आपने? मुस्कान जी कहीं चली गई ना अभी। हाँ मुस्कान जी, ये सुनी थी कविता? नहीं पंडित जी, नहीं सुनी थी। बहुत अच्छी कविता है, देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई है। कह रहे एक चिड़िया के बच्चे 4, एक चिड़िया थी, उसके 4 बच्चे थे, और वे घूमने निकले घोंसले से बाहर। कभी पूरब में जाते, कभी पश्चिम में जाते, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, चारों दिशाओं में घूम लिया, लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिला। घर आए तो शांति मिली, तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मम्मी, हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों तरफ घूम के आए, कहीं भी सुख शांति नहीं मिली, लेकिन जब हम अपने घर में आए तो ही हमें सुख शांति मिली। देखो, अपन रिश्तेदारी में जाते, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, वहां अच्छी अच्छी मिठाइयां खाने मिलती है, नए नए कपड़े पहनते हैं, सब कुछ बढ़िया है ना, लेकिन जब 2-4 दिन वहां रह करके घर आते हैं और सादा दाल रोटी, सब्जी रोटी खाते हैं, और कैसा लगता है? अब शांति मिली। अरे वहां तो मिठाइयां खाते थे, वहां तो आराम में आप थे, सब अच्छे, यहाँ तो आप सादा कपड़ों में, घर के कपड़ों में बैठे हो, सादा अपना भोजन कर रहे हो, लेकिन कहते नहीं, जो सुकून, जो शांति यहाँ मिली वो वहां नहीं थी। तो ऐसे ही परद्रव्य में अपनापन करने वाले जीव को कभी सुख नहीं मिल सकता। पर्याय में अपनापन करने वाले को, क्षणभंगुर में अपनापन किया तो उसका नाश होगा। तो इसलिए कह रहे हैं भैया, अपने स्वभाव में अपनापन करो। निशा जी, आपका रेज हैंड है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं
पाठ करना चाह रही थी हिंदी वाले श्लोक का, हिंदी वाले का निकल गया, कोई बात नहीं। नहीं, आप बोले क्या 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 कह रहे हैं हिंदी वाले का? पाठ करना था मुझे, अभी कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। आप पाठ करिए, अभी 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, 1 सेकंड, ये आ गया। ज्ञान निस्वभावी है आत्मा अरु कहा स्वभाव विनाश विहीन। ज्ञान भावना भाव यदि अभिलाषा शासक पद की है तो अपना स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव ही है, आत्मा शासक है, स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता। मैं ऐसी भावना भाव मैं शासक को प्राप्त करूं। हेलो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया और अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए निशा जी। देखिए, अभी अपन इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, इसमें और क्या बातें बताई गई है। कहते ये पदार्थ जैसे परिणमते परिणमे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, मात्र जानता हूं। देखो, समय सार में इसके लिए कई गाथाएं आचार्य कुंदकुंद देव ने इस प्रकार की लिखी है। एक 214 नंबर की गाथा समय सार में आती है, उसका पद्यानुवाद पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखो, 214वीं गाथा का पद्यानुवाद सुनाता हूं। इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत्र ही वह निरालंबी नियत ज्ञायक भाव है। कि ज्ञानी जो परद्रव्य के भाव होते हैं, परद्रव्य के निमित्त से आत्मा में भी जो राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, उनको भी अपना नहीं मानता। वो तो क्या स्वीकार करता है, मैं एक ज्ञायक भाव, मैं तो जानने देखने वाला हूं, बाकी सब ठीक है, दर्पण में बाहर पदार्थ झलकते हैं ऐसे मेरे ज्ञान स्वभाव में झलकते हैं, लेकिन उनसे मेरा क्या, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही, ऐसा स्वीकार करते हैं। और भी 198, 197, 199 गाथाओं में भी बहुत अच्छे भाव हैं। एक दो गाथा और सुनाता हूं। देखो, 198वीं गाथा का सुनाता हूं। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिन वर कहे, किंतु वे मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। समझ में आती बात है? उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहे, कि जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में नाना प्रकार के कर्म के उदय बताए हैं। 8 कर्म, उनकी 148 प्रकृतियां, सबका नाना प्रकार का है ना, है जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना, विधि, तो नाना प्रकार के कर्म है, कर्मों के उदय हैं। लेकिन मैं उन कर्मों से भी भिन्न हूं, कर्म के उदयों से भी भिन्न हूं। मैं तो, कर्म मेरे में नहीं है, कर्म का उदय मेरे में नहीं है, मैं कर्म से भी भिन्न हूं और कर्म के उदय से भी भिन्न हूं। मैं तो कर्म का भी ज्ञायक और कर्म के उदय का भी ज्ञायक। कर्म कर्म से बंधे, मेरे से नहीं बंधे। मैं तो कर्म से भी एकदम भिन्न ही हूं, एकदम निराला तत्व हूं। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करता है, वह अविनाशी पद को प्राप्त करता है। गाय रस्सी से बंधी है कि रस्सी रस्सी से बंधी है? बोलो, गाय को रस्सी से बांधते हैं या रस्सी को रस्सी से बांधते हैं? गांठ किस पे लगाते हैं? रस्सी की गांठ रस्सी पे लगाते हैं। गाय तो खुली है, गाय कहां बंधी है? लेकिन हमने क्या समझ लिया कि गाय बंधी। ऐसे कर्म कर्म से बंधे हैं, आत्मा से कर्म नहीं बंधा है, कर्म से आत्मा नहीं बंधा है। आत्मा तो आज भी आजाद है। आज आत्मा को मुक्त होना नहीं है, वो मुक्त स्वरूप है। हमें केवल मुक्त है ऐसा जानना मात्र है। या जाना कि वहां मुक्त हुआ, होना क्या है, वो तो मुक्त है ना, बस जाना नहीं। आज तक अपने को बंधा हुआ माना, अभी तक अपने को रागी द्वेषी माना, ज्ञायक नहीं माना। अभी ज्ञायक माना तो ज्ञायक हो गया, उसमें क्या है। देखो, एक और सुनाता हूं, 199वीं गाथा का सुना। उद्गल कर्म है राग उसके, उदय ये परिणाम है, किंतु ये मेरे नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। कि ये
राग होता है ना, ये भी पुद्गल कर्म है। पुद्गल का है क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हुआ ना, तो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हुआ, तो ये भी पुद्गल का है, मेरा नहीं है। अरे मेरे स्वभाव से भिन्न है ये। राग का स्वभाव, राग जानता है क्या? राग जानता नहीं, और मैं जानता हूं। राग जड़ है और मैं चेतन हूं, तो मेरे से भिन्न स्वभाव वाला होने से राग मेरा नहीं है, मैं राग नहीं हूं, मैं इससे भिन्न ज्ञायक हूं। ऐसा जिसने ऊर्ध्व किया ज्ञान स्वभाव को, वो शाश्वत पद को प्राप्त करता है। इसलिए शाश्वत पद की प्राप्ति का उपाय इस 174वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव बहुत सरलता से कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। कहीं से ला करके रखा क्या ज्ञान? इसमें भरा क्या? जैसे जलेबी में रस भरा, ऐसे भरा इसमें, है ना? अब वो एक अंग्रेजों को तो लगता है ये जलेबी में रस कैसे, कहीं कोई छेद नहीं, कुछ नहीं, कैसे भरा इसमें? तो सब वो इंजेक्शन से भर दिया था इसमें। अरे इंजेक्शन से नहीं भरा है, तो फिर भी कैसे भी भरा है, भरा तो है। तो ऐसे क्या ज्ञान आत्मा में भरा क्या? नहीं नहीं, भरा नहीं है, ये तो ज्ञान स्वभाव ही है। मिश्री को पागना पड़ता है क्या? जलेबी को तो पागना पड़ता है रस में। मिश्री को मीठा करने के लिए पाग लगाना पड़ता है, पागना पड़ता है कि उसको पाग नहीं बोलते, क्या बोलते हो आप? मुन्नी जी कुछ कह रहे हैं। मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया, बोले। स्वभाव से मीठी है, तो 8 कर्मों का उदय तो दिखता है, 8 कर्मों का उदय दिखता है। अपन कहते कर्म, 8 कर्मों का ज्ञान का, 8 कर्मों का एक विचार कर रहे थे एक दिन, पता चला अभी दोपहर में कि 8 कर्मों का उदय दिखता है। वेदनी कर्म का हर चीज, जो स्वाभाविक चीज है, वो स्वाभाविक जो चीज है वो ज्ञान में आ जाए बस। हाँ, मतलब परद्रव्य तो ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन अपने निज स्वभाव को अपन ने नहीं देखा। कह रहे अरे भाई, यहाँ तो आचार्य कुंकुम देव कह रहे, अरे आबाल गोपाल को भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ रहा है। अरे आत्मा का काम ही अनुभूति में आने का है, वो कैसे नहीं आवे? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। अच्छा, ज्ञान की प्रतिपल पर तरंग उठ रही है और उसमें अपना आत्मा झलक रहा है, आबाल गोपाल सबको दिखाई दे रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो कहते हैं किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गैल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या कह रहे कि जब झलक रहा है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है? तो कह रहे झलकते हुए भी हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारी दशा कैसी हो गई कि पर सत्ता में प्रतिबद्ध। अरे ज्ञान में जो पदार्थ झलक रहे हैं वो तो, अभी हम आपसे पूछे कि ये मोबाइल है कि नहीं है आपके सामने, कि हाँ साहब है, कि शास्त्र है कि नहीं है, कि है, कि हमने चश्मा लगा रखा है कि नहीं, कि है, कि आत्मा है कि नहीं, क्या पता। आपसे पूछते हैं ये पेन है कि नहीं है, तो बोले साहब पंडित जी है। अब हम 10 चीज, ये मकान है कि नहीं है, ये पर्दा दिख रहा है कि नहीं, कि ये तो है, तो आत्मा वो तो किसने देखा पंडित जी? अब बताओ, जिस ज्ञान स्वभाव में, जिस आत्मा में ये सब झलक रहे हैं, इन सब की तो हम हाँ कर रहे हैं, और जो जिसमें झलक रहे उसका नकार कर रहे, उसके कह रहे पता नहीं। छाबड़ा जी से आपने सुना हो, पूनम चंद जी छाबड़ा से, तो वो बोलते थे जानने वाले को नहीं जानता है, अंधा है। अरे जान कौन रहा है? जो ये कह रहा है आत्मा होता है कि नहीं होता है, आत्मा दिखता तो है ही नहीं, किसने देखा, तो ये कौन बोल रहा है? अरे आत्मा ही तो बोल रहा है। तो जानने वाला तत्व ही अपना नकार कर रहा है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। विनय कुमार जी जैन साहब, आपकी आईडी अनम्यूट कर रहे हैं,
आपका रेज हैंड पहले से ही है, शायद आप कुछ कहना बताना चाहते हैं? जी कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं हाँ कोई बात नहीं। समझ में। हाँ वो पहले का ही आपका रेज हैंड है, तो इसीलिए कोई बात नहीं। पहले का है सर, है क्या? पहले हाँ, का हैंड। हाँ पहले का है, पहले का, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी अपन ने ये 174वां श्लोक पढ़ा, इसमें से आप सबको क्या समझ में आया, इसका सार आप में से कौन बताना चाहेंगे? जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि आज हमने ये 174वां श्लोक सुना, इसमें हमारे ये बात समझ में आई। जरूरी नहीं कि आप विस्तार से बताएं, आप एक दो शब्दों में, एक दो वाक्यों में भी बता सकते हैं कि हमारे को ये बात समझ में आई। और किसी को कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और अंगूरी जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इसमें ये बताया है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और उस शाश्वत जो स्वभाव है आत्मा का, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसकी भावना भाना चाहिए। जैसे नित्य अनेक, एक अनेक, तद्रूप अतद्रूप, ये तो सभी धर्मों में, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो ये द्रव्यों के साधारण भाव हैं, और जो ज्ञान है वो आत्मा का असाधारण भाव है, असाधारण भाव है। और उस असाधारण भाव के कारण हम आत्मा के अस्तित्व को की पहचान, निर्णय होता है। और अस्तित्व रहते हुए यदि अस्तित्व है तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि यदि लक्षण का नाश हो, जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, लक्षण है, तो यदि लक्षण का नाश हो जाएगा तो लक्ष्य का भी नाश हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम और पूछते हैं, निशा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं निशा जी। हाँ हेलो। हाँ जी। इस पे हाँ, मैं एक ही बात समझ में आई है कि अपना स्वभाव ज्ञान स्वभाव ही गायक है। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारा स्वभाव ज्ञान है। हाँ मैं गायक हूँ बस। हाँ मैं गायक हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। परद्रव्य में अपनापन मानना दुख का कारण है, और अपनी आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसमें लीन होना वही सुख का कारण है, और उससे ही शाश्वत पद की प्राप्ति होगी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम छोटे प्रश्न बनाकर एक दो पूछते हैं। जो लोग बड़ा पूरा नहीं बताना चाहते हैं, एक शब्द दो शब्द में उत्तर देना चाहते हैं, उनको रेज हैंड करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आत्मा का स्वभाव क्या है? इस श्लोक के आधार पे आपको बताना है। आज जो हमने श्लोक पढ़ा उसके आधार पर बताना है। रेज हैंड करें, फिर हम जिसको पूछेंगे वही बताएं। आत्मा का स्वभाव क्या है? हाँ जी। और इसका उत्तर हम अभी ले रहे हैं विनय कुमार जी जैन, आपकी आईडी से, आप बताएं। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। हाँ, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, बहुत अच्छा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसका नाश नहीं होता? इस श्लोक के आधार पे उत्तर देना है, जो उनको पूछा जाए वे ही बताएं। रेज हैंड कर सकते हैं सभी लोग। हमारा प्रश्न है, किसका नाश नहीं होता? और इसका उत्तर रितु भाभी जी आपको पूछा है, आप बताएं। अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। हाँ जी, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान का भी कभी नाश नहीं होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि हमें अविनाशी पद की प्राप्ति करनी हो, हमें शाश्वत पद की प्राप्ति करनी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? और इसका उत्तर हम पूछ रहे हैं श्रद्धा जी आपसे। श्रद्धा जी आप बताएं। हमें ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करना हो तो हमें उसकी अभिलाष भावना भानी चाहिए, उस ज्ञान स्वभाव की भावना भानी चाहिए। बहुत अच्छा, कि यदि हमें अविनाशी पद की प्राप्ति करना है तो जो हमारा अविनाशी ज्ञान स्वभाव है उसकी भावना भानी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।
और सुमित जी, आपकी आईडी को अनम्यूट किया है, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने से ही शाश्वत पद की प्राप्ति होती है, इसलिए हम सबको अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर शाश्वत पद की प्राप्ति कर पूर्ण सुखी होना चाहिए। इसी के साथ अभी अपना समय भी पूर्ण हो गया। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे और अभी अगली कक्षा नाटक समयसार जी की जो सुंदर चलती है उसके लिए पंडित जी साहब को अपन आमंत्रित करते हैं। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारे और नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा अभी आपकी हुई और अभी यहाँ नाटक समयसार जी की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं।